ओम वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसके आगे के एपिसोड में मैंने बुद्धि, विद्या, वाणी और धन का मैंने तीनों एक साथ किसके साथ होता है तो आदमी ये पूर्णकारी होता है। हाँ, अभी मैं इसके बाद ये बोलूंगा कि ये सबके पास होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न होता है। अभी इसका परिवर्तन कितना अलग अलग होता है मैं वो बताता हूँ। समझ लो किसी के पास बुद्धि बहुत है, बहुत चतुर है, होशियार है, बिल्कुल है, लेकिन इसके पास बोलने की भाषा कड़वी इतनी हो, बोलने की बिल्कुल भाषा कड़वी हो, और उनको मालूम नहीं है बुद्धि है, उनका समझ है, लेकिन उनकी भाषा ही ऐसी कड़वी रखते हैं। कैसा हो उनको, तो उनके लिए क्या करेंगे लोग, ये बोलेंगे यार बुद्धि वाला, लेकिन भाषा तो देख, बात बनने में कड़ी बात तो किसी को मीठी नहीं लगेगा, लेकिन तुम मीठा बोलना तो सीख गया कम से कम। अभी समझ लो कि बुद्धि है, फिर वाणी अच्छी नहीं है, तो वाणी अच्छी नहीं, फिर पैसे है नहीं, तो ये क्या करेगा आगे, कोई बड़ा उद्योग धंधे के लिए कुछ ऐसे कर, हाँ बुद्धि है लेकिन पैसे भी नहीं है इनके पास। तो एक बुद्धि होने से धनवान नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। सुख दो प्रकार के होते हैं, शरीर के भी सुख और धन के भी सुख और अपनों के भी सुख। फिर दूसरे के पास धन है लेकिन दो नहीं हो, तो अभी समझ लो कि धनवान पेडीवान के बेटे बहुत मिलकत है, लेकिन उनको बुद्धि नहीं होता, पागल के तरह इधर है ऐसे कर देगा, बुद्धि नहीं है, क्या क्या कोई आएगा क्या हुआ, क्या बचपन से मालूम नहीं है, इसी तरह चलता है, बहुत खर्च किया, बहुत डॉक्टर को पता है, बोला मान से गए ऐसे, हाँ वो दो उनकी भाषा में जो भी बोलेंगे। फिर है तो धनवान पूंजीपति के बेटे, फिर भी सब उनका बोलेगा वाह वाह अच्छा, वाह वाह अच्छा करेगा। 30 इसके बाद बोलने की वाणी तो ये तो बात ही नहीं होती उनके पास है, नहीं तो क्या करेंगे, ये भी बात इधर। हाँ, अभी तीसरा हुआ वाणी बोलने की और विद्या, बहुत मस्त है, कविता गीत बहुत बहुत सुंदर सुंदर गाता है, कविता भी बोलता है, मस्त ऐसे सुर में गीत गाते हैं, लेकिन गाने में भी अच्छा है, लिखा पढ़ा भी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। याद किया लिखा यो बात होती है, जैसे वीणा है, बजाने का सुर संगीत है, लेकिन ये अपनी धुन में है, नहीं तो पैसे के लिए, नहीं तो कोई बुद्धि आगे बढ़ा कि मैं कुछ काम, तो दोनों का इसके पास है, तो सिर्फ क्या वो वाणी है, तो ये भी अच्छा नहीं लगा। तो तीनों एक साथ किसी के पास होता नहीं है, जो होता है दो होता है, लेकिन इनको उंगली पकड़ने वाला है, हाथ पकड़ने वाला है। सोच लो, ये बड़ी बात है, आपके पास कोई एक चीज हो, चाहे कला, सुर संगीत, लिखना ये हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, आपके पास है, लेकिन आपकी उंगली पकड़ने वाला कोई अच्छा आदमी मिल जाए, ये आदमी आपको और धनवान बनाएगा। और बाकी के लोग हैं, भीड़ वाली ट्रेन होती है तो उसमें आपको खुद ही चढ़ा देंगे, चढ़ जाओ, ये दुनिया का नियम है। तो सब एक साथ नहीं होता है, पर सब एक साथ होकर एक को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बड़ी बात है, सोचने जैसी बात है। आपके पास
तीनों है नहीं, लेकिन लोगो आपको चाहे तो ये आपको चालू ट्रेन में चला जाने कहेवत है, आपको आके महान बना सकता है। तो भीड़ लोगों अपने और सर्वशक्तिमान शक्ति जो आपके साथ है, तो आप किसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो मूर्ति तीनों की मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं और भी देने वाला देव, देव के साथ देवता बोलते हैं, इसको भी महान देने वाला महादेव होता है। इसके बाद भी शिव के अंदर भी लिंग की पूजा में पैदा होने के बाद जीव होता है। ये जीव के बाद अभी मूर्ति, मूर्ति के बाद और भी मैं मूर्ति की बात करूंगा इसके बाद के एपिसोड में।